दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं आपको दिल्ली से हेलो बोल रहा हूँ। शायद आपको याद होगा या ना भी होगा, लेकिन पिछले साल आजकल के दिन में हम लोगों ने एक ऐसा रूट कवर किया था जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, दिल्ली नेरी बैजनाथ। और आज लगभग 1 साल बाद उसी सेम रूट को हम कवर करने जा रहे हैं, दिल्ली नेरी बैजनाथ को। अभी इस रूट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। अभी ये गाड़ी वाया 4 लेन होकर जाती है, हमारे पीछे वो गाड़ी लगी हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब दिखाते हैं आपको आज का सफ़र। ISBT कश्मीरी गेट, दिल्ली का वो बस अड्डा जहाँ से हिमाचल प्रदेश के लिए बसें जाती हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ आकर पहुँच चुके हैं और यहाँ बैजनाथ के लिए एक गाड़ी लगी है, लेकिन हमने इस गाड़ी में नहीं जाना है, इसीलिए हम लोग यहाँ से आगे राजघाट की तरफ। आप लोगों को बता दूँ, HRTC द्वारा नई राजघाट बस डिपो नंबर 3 में पार्किंग खोली गई है, जहाँ पे हिमाचल की बसेस लगती हैं। यहाँ पे लाल किला को पार करते हुए हम लोग आकर पहुँच गए राजघाट। और कुछ ऐसी है हमारी कैंटीन और राजघाट की पार्किंग। सोचा आप लोगों को यहाँ भी घुमा ही लेते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ पर HRTC बिलासपुर, बैजनाथ, हमीरपुर जैसी अन्य डिपो की गाड़ियाँ भी लगी थी। और ये है हमारी गाड़ी जिसमें आज का हमारा सफ़र होने वाला है। आज हमारे साथ चालक विकास जी और परिचालक बाबा जी जा रहे हैं और हमारी ये गाड़ी दिल्ली से बैजनाथ के लिए चलने के लिए अब यहाँ तैयार है। तो कुछ ऐसी है 3x2 कॉन्फ़िगरेशन की हमारी गाड़ी की सीट्स और हमारी गाड़ी अब राजघाट पार्किंग से चलने के लिए तैयार है। हमारे पायलट विकास भाई तैयार हो चुके हैं हमें हमारे गंतव्य तक, हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और हम यहाँ पे स्पेशल धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे दीपक भाई जी का, जिनका ये पेज है HRTC बैजनाथ। इनके वजह से ही हमारी ये आज का व्लॉग सफल हो पाया, क्योंकि इन्होंने ही मुझे स्टाफ के साथ बातचीत करवाई थी और मेरी काफ़ी हेल्प करी थी। दोस्तों, आज का व्लॉग थोड़ा लंबा ज़रूर होने वाला है, लेकिन इसको पूरा ज़रूर देखना। हाँ, आप लोगों ने दिल्ली से चंडीगढ़ तो काफ़ी व्लॉग्स में या फिर काफ़ी वीडियोस में, मेरे ही वीडियोस में देखा होगा, लेकिन आगे असली मज़ा आने वाला है। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच भी रोमांच का सफ़र हुआ है और उसके आगे तो फिर भाई साहब और ज़्यादा रोमांच का सफ़र हुआ है। नेरी, सरकाघाट, धर्मपुर के पहाड़ों को पार करते हुए, लड़ भड़ोल की छोटी छोटी सड़कों को पार करते हुए कैसे सुपरफास्ट तरीके से हम बैजनाथ पहुँच जाते हैं, वो भी बाकी गाड़ियों के बराबर ही, जो बिल्कुल सीधे रास्ते होकर आ रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज का व्लॉग तो दोस्तों पूरा देखना बनता ही है। ऑफिशियली HRTC अपनी बस सर्विस कश्मीरी गेट से ही शुरू करता है। हिमाचल की सभी बसें कश्मीरी गेट से ही जाती है। हिमाचल के किसी भी कोने में जाना हो, चाहे रोहडू जाना हो, रिकांगपिओ जाना हो, चंबा, बैजनाथ या फिर आदि आदि, आपको कश्मीरी गेट से ही बस मिलेंगी। लेकिन पहले जगतपुर दिल्ली में पार्किंग हुआ करती थी, उसके बाद अब वहाँ से उस पार्किंग को हटाकर अब राजघाट बस नंबर या फिर बस डिपो नंबर 3 में कर दिया गया है। और वहाँ से दिल्ली बस स्टैंड आने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें ट्रैफिक भी मिलता है, लेकिन इस ट्रैफिक को पार करते हुए हम लोग अब सीधा दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट पहुँच जाते हैं। अब हमारी गाड़ी दिल्ली बस अड्डे आकर पहुंच चुकी है। यहाँ पर इसी गाड़ी के साथ साथ दिल्ली से धर्मपुर वाली HVSC धर्मपुर डिपो की गाड़ी भी जाएगी, जो कि हिमधारा HRTC सीरीज़ की ही गाड़ी है। लेकिन ये जो गाड़ी है बैजनाथ डिपो की, ये गाड़ी नॉन स्टॉप है और उस गाड़ी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और काफ़ी जल्दी पहुँच जाती है। तो जैसा अभी हम लोग यहाँ बातें कर ही रहे हैं कि हमारे पीछे से आ गई वही धर्मपुर डिपो की HVSC, जिसकी मैं बात कर रहा था। जैसा हमें जानकारी मिली है कि शुरुआती दिनों में ये गाड़ी वाया बिलासपुर होकर चला करती थी, यानी किरतपुर, बिलासपुर, जाहू होते हुए जाती थी। और उसके बाद कुछ समय बाद इसके मार्ग में थोड़ा सा परिवर्तन लाया गया और ये गाड़ी वाया उन्ना होकर कर दी गई, यानी किरतपुर, उन्ना, भोटा। और वैसे जब ये वाया उन्ना होकर जाती थी तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सुपरफास्ट थी और जो वाया कांगड़ा सीधी गाड़ियाँ आती हैं उसके मुकाबले में बिल्कुल बराबर समय लगाती थी, जबकि इसका जो रास्ता है वो काफ़ी ख़तरनाक है। हालांकि किरतपुर मनाली न्यू NH जो अभी तैयार हुआ है, नया जो 4 लेन बना है, उसके बन जाने के बाद इस रूट को फिर से एक नया मार्ग दे दिया गया है। अब ये गाड़ी वाया जाहू होते हुए आती है, जाहू से लदरौर, घुमारवी और उसके बाद सीधा आप लोगों को ये भगेड़ होते हुए किरतपुर पहुंचा देगी। दिल्ली से ये गाड़ी शाम को 7:14 पर चलती है और चंडीगढ़ से लगभग 12:30 बजे चलती है और बैजनाथ ही आपको लगभग सुबह 8 बजे पहुंचा देगी। तो कुछ ऐसा है इसका रूट मार्ग जहां से ये गाड़ी अब जाती है।
मेरा यहाँ स्मार्ट कार्ड के साथ किराया 733 रुपये लगा। वैसे इसका किराया 810 रुपये है। वापसी की समय सारिणी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। और ये सामने से आ गई लक्ष्मी हॉलीडेज़ की गाड़ी। अब आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे प्राइवेट बसेस को भी दिल्ली कश्मीरी गेट के अंदर ही काउंटर मिल चुका है। अब ये सुविधा मिली है या फिर सरकारी बसों का नुकसान हुआ है, ये तो यात्री ही जाने, आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अब समय हो चुका है हमारी गाड़ी के चलने का। सूरज यहाँ दिल्ली में ही ढल गया। अब आगे का पूरा सफ़र हमारा रात में होने वाला है, चाँद के साथ, चाँद को निहारते हुए। और एक चाँद हमारा यहाँ पे सड़कों पे भी चल रहा है, जो है हमारी बैजनाथ डिपो की रानी। अब हमें सूरज दोबारा मिलेगा तो मिलेगा सरका घाट के आगे। जी हाँ, आपको रूट के बारे में बता दूँ तो आज हम लोग जाएंगे अम्बाला, चंडीगढ़, किरतपुर, फोरलेन, भगेड़, घुमारवी, जाहू, सरका घाट, धर्मपुर, नेरी, भड़ोल, चौबीन, बैजनाथ। तो कुछ ऐसा है दिल्ली का भारी भरकम ट्रैफिक। तो इस फटाफट से इस ट्रैफिक के बाहर आते हैं और अब आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। और ये कैथल डिपो की गाड़ी हमारे साथ साथ ही चल रही है। कभी ये आगे हो जा रही है तो कभी हम आगे हो जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हरियाणा राज्य परिवहन और एचआरटीसी बिल्कुल बराबर चल रही है।
और ये हमें मिल गई दिल्ली से हमीरपुर जाने वाली HRTC हमीरपुर डिपो की गाड़ी। ये गाड़ी हमसे आगे निकली थी। ये गाड़ी हमीरपुर की तरफ जा रही है और हमारी गाड़ी इसी के साथ इसी मार्ग पर चंडीगढ़ तक चलेगी। अगर आप लोग भी HRTC में सफ़र करने के शौकीन हैं तो मैं आपको एक मुफ्त की सलाह देता हूं कि एक बार HRTC बैजनाथ डिपो की गाड़ी में सफ़र ज़रूर से करें। जो हमारी HRTC बैजनाथ डिपो की गाड़ियां होती है वो बाकी डिपो के मुकाबले काफ़ी फ़ास्ट रूट्स हैं और काफ़ी जल्दी भी चलती है और समय से काफ़ी पहले पहुंचा देती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी जो इनका निर्धारित समय है उससे पहले पहुँचती है, नहीं, लेकिन आम मामूली जो बसें समय लेती है उससे काफ़ी कम समय बैजनाथ डिपो की गाड़ियाँ लगाती हैं। अभी हम लोग करनाल सिटी के पास पहुंच चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि हिमाचल परिवहन की बसें दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच कई स्टेशन में ही नीचे शहर में जाती हैं, बाकी मैक्सिमम ऊपर बाईपास से ही निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पे इन गाड़ियों को आगे हिमाचल का समय उठाना होता है। चंडीगढ़ से आगे हिमाचल जाना है, दूर जाना है, तो यहाँ पे दिल्ली से मैक्सिमम ना ऑनलाइन बुकिंग आपको बीच स्टेशन की अवेलेबल है, ना ही ये गाड़ियाँ ज़्यादा जाती हैं। उसके बाद यहाँ नीलोखेड़ी के पास में ही हम लोगों ने टर्न ले लिया होटल की तरफ। अब हमारी गाड़ी का जो मेन खाना खाने का स्टॉप है वो यहीं पर है। ये गाड़ी दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में ही खाना खा लेती है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है वो रीज़नेबल टाइम है खाना खाने का। उसके आगे आधी रात हो जाएगी, फिर ना खाना खाया जाता है ना खाना खा सकते हैं। अच्छा, ढाबे स्टॉप नहीं होता, 4.5 घंटे में लगना चंडीगढ़, है ना? आगे तो फिर टाइम, आगे तो फिर टाइम नहीं है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे हमारा ये होटल। यहाँ हमने खाना स्टाफ के साथ ही खा लिया, तो हमारी गाड़ी का फिर यहाँ से चलने का समय भी हो गया। यहाँ हमारी गाड़ी लगभग 40-45 मिनट रुकी और आराम से निकली यहाँ से। उसके बाद हमारे यहाँ बैजनाथ डिपो की नोएडा बैजनाथ, सुंदरनगर डिपो की मनाली की वाली गाड़ी सभी एक साथ हो गई थी।
तो हम लोग अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं क्योंकि हमें आगे अब चंडीगढ़ पहुँचना है। और ये दिल्ली चंबा हिमदारा हमें फिर से मिल गई। अब चंबा के लिए एचआरटीसी की जो सर्विस है वो लिमिटेड ही है, एक आध डिपो ही वहाँ जाता है। तो इस करके जो चंबा की सर्विस है वो थोड़ी सी बाकी डिपो के मुकाबले स्लो है, क्योंकि यहाँ पे इनको सवारियाँ भी देखनी होती है, अपना इलाका भी देखना होता है और कोई छूट ना जाए ये भी देखना होता है। इसलिए हमारी जो चंबा की ये गाड़ी है थोड़ी सी ज़्यादा समय लगा रही है। और ये हमें मिल गई पंजाब रोडवेज़ की गाड़ी, जो कि बटाला डिपो की गाड़ी है। और वैसे आजकल हिमाचल वर्सेस पंजाब की कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी चल रही है, तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों स्टेट्स आपस में भाई भाई की तरह आपस में प्यार से रहें और एक दूसरे के साथ मिलाकर रहें। जो बुराई वाले लोग हैं, जो बुरी हरकतों वाले लोग हैं, वो तो हर स्टेट में मिल ही जाए। तो इसके साथ साथ हम लोग पहुँच चुके हैं अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ हमारी गाड़ी नीचे से आती है और यहाँ पहुँचने का टाइम आपको स्क्रीन पर सामने दिख ही रहा है। इसी के साथ चंडीगढ़ ने हमारा स्वागत किया और हम लोग आकर पहुंच गए ट्राई सिटी चंडीगढ़ में। और जो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा दोनों की एक संयुक्त राजधानी है और हिमाचल प्रदेश का सबसे नियरेस्ट बड़ा शहर भी है। यानी हिमाचल प्रदेश से अगर लोग काम के तलाश में या फिर रहने की तलाश में आते हैं तो वो चंडीगढ़ ही आते हैं। और हमारे आगे देहरा डिपो की चल रही है दिल्ली से ज्वालाजी वाली गाड़ी, जो कि कभी कभी या फिर शायद अब रूट एक्सटेंड कर दिया है दिल्ली से कांगड़ा तक या धर्मशाला तक।
दोस्तों रात के समय चंडीगढ़ में एचआरटीसी तो ऐसे दिखती है जैसे ये चंडीगढ़ अलग कोई यूनियन टेरिटरी ना हो, हिमाचल का एक हिस्सा हो। यहाँ पर कोई मनाली के लिए जा रही है, तो कोई दिल्ली के लिए जा रही है, तो कोई नाहन पॉइंटा की तरफ जा रही है। चलिए ऐसे ही बातें करते करते हम लोग भी आकर पहुँच गए चंडीगढ़ सेक्टर 43। भाई बाहर बूढ़ जाना होगा तो जाए आना, 12:30 बजे बस चलेगी। बाबा बुढ़े कौन रहा है? तो रात के ठीक 12:30 बजे हमारी गाड़ी चल पड़ी यहाँ चंडीगढ़ बस स्टैंड से। अब हम लोग आगे यहाँ पर किरतपुर तक चलेंगे और किरतपुर से फिर आपको नए रास्ते होकर लेकर चलेंगे 4 लेन से भगेड़ तक। उसके बाद हम लोग आकर पहुंच गए किरतपुर साहिब। किरतपुर साहिब से अगर आप सीधा चले जाए तो उन्ना कांगड़ा की तरफ या फिर जलंधर की तरफ गढ़शंकर की तरफ जा सकते हैं, और अगर आप यहां से फ्लाईओवर चढ़ जाएं तो आप मनाली, केलोंग, लेह वाली तरफ को जाएंगे। जानते हो ना बुढ़ा होना ना। बैजनाथ डिपो का इस तरफ ये पहला ही रूट है। इससे पहले कोई भी रूट बैजनाथ डिपो के इस तरफ नहीं आते हैं। किरतपुर से लेकर भगेड़ के बीच में यहाँ पर आपको कुल्लू, केलोंग, मंडी, सुंदरनगर, बिलासपुर जैसे डिपो चलते हुए दिख जाएंगे। साथ ही साथ सोलन डिपो का भी यहाँ पर रूट है, लेकिन बैजनाथ का यहाँ पर ये पहला ही रूट है। ये है हमारे आगे हरिद्वार शिकारी देवी, माता शिकारी देवी के लिए इकलौती बस सर्विस। और ये जो गाड़ी है ये काफ़ी ज़्यादा
स्लो टाइम टेबल के साथ चलती है। ये गाड़ी लगभग रात को 11:40 के आसपास चली थी चंडीगढ़ से, और हम लोगों ने इसे यहाँ पीछे कर दिया, जबकि हम इसके 1 घंटे बाद चले थे। हाँ हो सकता और यहाँ भराड़ी से अगर आप राइट वाली तरफ मुड़ जाएंगे तो आप बिलासपुर शहर की तरफ जाएंगे, और लेफ़्ट वाली साइड आएंगे तो आप आगे मनाली की तरफ जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से आ गए मनाली वाले रास्ते पे, क्योंकि हमें बघेड़ तक जाना है, और बघेड़ से फिर हम लोगों को घुमारवी की तरफ मुड़ जाना है। और यहाँ हम लोगों ने किरतपुर मनाली वाला रोड छोड़ दिया और हम लोग आ गए नीचे बघेड़ की तरफ। बघेड़ एक मेन जंक्शन है जहाँ से अगर आप लोग बिलासपुर की तरफ से आते हैं तो भी यहाँ मिलेंगे हरियाणा राज्य परिवहन HRTC की लॉन्ग रूट्स की गाड़ियाँ, जो अक्सर मनाली से चंडीगढ़ के बीच चलती है। वो यहाँ बघेड़ होते हुए सीधा निकल जाती है और बिलासपुर नहीं जाती। हम लोग पहुंच गए घुमारवी। जिला बिलासपुर का एक काफ़ी बड़ा शहर है घुमारवी, और यहाँ एक तहसील भी है। और जो घुमारवी तहसील है उनका कल्चर और उनका जो भाषा बोली है वो थोड़ी सी प्रॉपर बिलासपुर से हल्की सी अलग आती है। यहाँ के लोग और जो यहाँ का रहन सहन है वो भी काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोग यहाँ घुमारवी के बस अड्डे जाएंगे और वहाँ पर 5-6 मिनट रुकने के बाद फिर रवाना हो जाएंगे आगे जाहू की तरफ। और हमारे आगे रामपुर डिपो की गाड़ी चल रही है जो कि सराहन से आकर चिंतपूर्णी जा रही है। ये 2 महाशक्तियों के मंदिरों को आपस में जोड़ती है। सराहन की माता भीमा काली जी और यहाँ चिंतपूर्णी माता जी, दोनों मंदिरों को ये आपस में जोड़ती है।
उसके बाद रात के 3:35 पर हम लोग आकर पहुंच गए जाहू जिला हमीरपुर। जाहू में जो है, जो मेन जाहू शहर है, वहाँ पर हिमाचल के 3 जिला आपस में मिलते हैं, जिला बिलासपुर, मंडी और हमीरपुर। अभी जहाँ हम खड़े हैं वो है हमीरपुर ज़िला, और इसके बाद हम एक पुल को पार करेंगे, उसके बाद ज़िला मंडी शुरू हो जाएगा। वहीं हम पीछे से जहाँ आए वहाँ 1-2 मोड़ पीछे ही वहाँ तक ज़िला बिलासपुर लग रहा था। तो ऐसा है कुछ हमारा जाहू का शहर, जहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स आपस में मिलते हैं। तो फिलहाल ये है कुछ जाहू का छोटा सा बस अड्डा, और यहाँ पर अब हमारी गाड़ी 5-10 मिनट के लिए रुकेगी और उसके बाद रवाना होगी आगे बैजनाथ के लिए। यहाँ जाहू के मेन बस स्टैंड में ही अतुल स्वीट शॉप्स करके एक दुकान है, जहाँ पे हमने चाय के साथ कुछ स्नैक्स एंजॉय किए और उसके बाद हमारी गाड़ी निकल गई आगे अपने सफ़र पर। आप भी अगर आप लोग यहाँ आएँ तो इस दुकान में ज़रूर रुकें, यहाँ का जो स्नैक्स थे वो काफ़ी स्वाद थे। चलिए, तो फिलहाल ज़िला हमीरपुर को तो हमने पार कर ही दिया। अब ये सामने आप देख ही सकते हैं, ये है वो पुल, इसके दूसरी तरफ से अब ज़िला मंडी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस रास्ते बंद है। अच्छा अच्छा। अभी आप लोगों को पता ही होगा, जिला मंडी की नई सांसद बनी है कंगना रनौत जी। अभी उनका घर भी यहीं पे है। कुछ ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे, उतने में सामने उनका घर हमें दिख गया। आप भी सामने देख सकते हैं, ये जो सफ़ेद रंग का घर है, ये है कंगना रनौत सांसद जी का घर, जो कि यहाँ पे जाहू के जिला मंडी वाले हिस्से में पड़ता है। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना, मेहरबानी करम। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे। हम तुमको निगाहों में इस तरह उसके बाद हम लोग आकर पहुंच गए सरकाघाट शहर में। जिला मंडी की एक काफ़ी बड़ी तहसील है सरकाघाट, और जो सरकाघाट बेल्ट है उस पर 3-4 तहसीलें आती हैं, जैसे कि तहसील बलद्वारा, तहसील धर्मपुर, तहसील सरकाघाट और तहसील कोटली। वैसे अब आप लोग कहेंगे ये सब तो आपस में काफ़ी दूर दूर है, लेकिन इनकी जो बेल्ट है वो सरकाघाट में गिनी जाती है। हमारी गाड़ी यहाँ सरकाघाट बस अड्डे के अंदर नहीं गई, तो कुछ ऐसा है छोटा सा सरकाघाट का बस अड्डा। सरकाघाट से धर्मपुर के बीच रोड का काम चल रहा है। यहाँ पे रोड को पक्का किया जा रहा है, और जब तक ये रोड पक्का नहीं होता तब तक तो इसकी हालत काफ़ी खस्ता है। ये आप सामने देख ही सकते हैं कैसे धीरे धीरे से हमारी बस निकल रही है, और यहाँ पे धर्मपुर तक ऐसे ही हाल है।
अच्छा सरका घाट से आप जितना आगे धर्मपुर की तरफ चलते चलेंगे उतना रास्ते की हालत ख़राब होती चलेगी। आप सामने देख ही सकते हैं कैसा पॉइंट है। सामने सीधा खड़ा पहाड़ है, दूसरी तरफ यहाँ पे पत्थर है, बीच में पतली सी सड़क है। हल्की सी भी बरसात और यहाँ रोड बंद होना तय है। अच्छा अब यहाँ पर आप सामने देख ही सकते हैं कि रास्ता कितना छोटा है, फिर भी हमें अपना टाइम कवर करने के लिए काफ़ी अच्छी स्पीड रखना पड़ती है। तो यहाँ पर फ़िलहाल धर्मपुर तक तो ऐसे ही चलेगा। यहाँ पर हल्की हल्की सी सुबह हो चुकी है और कुछ ही देर में हम लोग धर्मपुर पहुँचने वाले हैं। आपको मैं बता दूँ तो धर्मपुर अब बस डिपो बन चुका है।
आदमी जो वड़े मना दिया मारुआ वो आदमी जो तेरी आई इसी के साथ हम लोग आकर पहुंच गए धर्मपुर बस अड्डे। धर्मपुर हम लोग वैसे 5:12 पर पहुंचे और धर्मपुर बस अड्डे हम 5:15 पर पहुंच गए। अभी सरकाघाट से हमें यहाँ लगभग पौना घंटा लगा। यहाँ पे मैक्सिमम बसेस जो हैं 1.5 घंटा भी ले लेती हैं, लेकिन ऐसे कच्चे रास्ते होने के बावजूद ये सुपरफास्ट गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पौने घंटे में धर्मपुर पहुँच गई। तो फिलहाल यहाँ 5-6 मिनट का हमारा स्टॉप होने वाला है। काफ़ी बड़ा बस अड्डा यहाँ पर है धर्मपुर का, लेकिन जो ये अड्डा है ये नदी के साथ ही है किनारे में, तो यहाँ पर जब बरसाती दिनों में पानी भरी जाए। दिल्ली नेरी बैजनाथ, इस गाड़ी के चलने से हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर, जिला हमीरपुर, जिला मंडी व जिला कांगड़ा चारों जिलों को सुविधा मिली हुई है। बिलासपुर जिले में घुमारवी भगेड़ जैसे स्टेशंस कवर हो जाते हैं। हमीरपुर जिले में जाहू कवर हो जाता है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सरकाघाट और धर्मपुर, नेरी, लड़भड़ोल कवर हो जाते हैं। और उसके अलावा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का बैजनाथ तो है ही है। सुबह की रोशनी अब खिल चुकी है और हमारी गाड़ी धर्मपुर से निकल गई। धर्मपुर के बाद अब हमें कोई भी बस अड्डा नहीं मिलने वाला, हमें अब बस स्टॉप ही मिलेंगे। इसके बाद ये तहसील जोगिंदरनगर के नेरी में जाएगी और नेरी से वे वापस मुड़कर आएगी, फिर लड़भड़ोल जाएगी और उसके बाद सीधा चौबीन महाकाल होते हुए बैजनाथ पहुँचेगी। जो नेरी है वो तो तहसील जोगिंदरनगर में है। उसके अलावा लड़भड़ोल भी तहसील जोगिंदरनगर का ही एक हिस्सा है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है उसे एक अलग तहसील बना दिया जाए, क्योंकि वहाँ तहसील बनाने की मांग काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। तो लड़भड़ोल को पार करने के बाद फिर हम लोग सीधा बैजनाथ पहुँचेंगे, जिला कांगड़ा में आ जाएंगे। तो ऐसा है कुछ हमारा आज का सफ़र और ये है हमारा धर्मपुर का शहर, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखता है। उसके बाद हम धर्मपुर के रखेड़ा ब्रिज को पार करते हैं, जो धर्मपुर से 6 किलोमीटर आगे आता है। यहाँ से जोगिंदरनगर लगभग 36-37 किलोमीटर ही रह जाता है, लेकिन हमारी गाड़ी जोगिंदरनगर की तरफ नहीं जाएगी। यहाँ नेरी के बाद हमारी गाड़ी लड़भड़ोल की तरफ मुड़ जाएगी। हाँ तो सही गल। यहाँ पतली पतली सी छोटी सी सड़कें, साथ में बहती ब्यास नदी। इतनी खूबसूरत ये जो वादी है ये जिला मंडी के धर्मपुर में पड़ती है। वैसे धर्मपुर सरकाघाट के इलाके को मंडी वाले लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ का जो इलाका है वो काफ़ी खूबसूरत है। और हम लोग जैसे यहाँ पे विज़िट करते हैं तो हमें काफ़ी अलग सी वाइब आती है। मतलब मंडी शहर से हटकर अगर आप ऑफ बीट लोकेशंस की तलाश में है, जोगिंदरनगर हो गया, सरकाघाट, धर्मपुर, ये इलाके आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और ये सामने आ गया चौंस ब्रिज या चौंस पुल। इसके इस तरफ धर्मपुर है और दूसरी तरफ जोगिंदरनगर। अब यहाँ से तहसील जोगिंदरनगर शुरू हो चुकी है और उपमंडल लड़भड़ोल नेरी का शुरू हो चुका है। अब यहाँ से आगे अब हमारा सीधा जो जोगिंदरनगर का पहला शहर या पहला गांव आएगा वो आएगा नेरी या नेरी लांगना।
कुछ ऐसे हैं हमारे तहसील जोगिंदरनगर के खूबसूरत पहाड़ी दृश्य। अगर आप लोग जानते ही होंगे तो ज़िला मंडी की सबसे खूबसूरत जो इलाका पड़ता है, सबसे खूबसूरत जो एरिया पड़ता है वो तहसील जोगिंदरनगर में ही आता है। तहसील जोगिंदरनगर के साथ जो जोगिंदरनगर रीजन का एरिया है जैसे ब्रोट वैली, बड़ा ग्रां, आप वहाँ अगर एक बार विज़िट करें तो वो भी काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप लोगों ने वहाँ का ऑनलाइन वर्चुअल टूर देखना है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूँगा, वहाँ जाकर आप विज़िट ज़रूर करें। इस व्लॉग को देखने के बाद वो वाला व्लॉग भी ज़रूर देखना। अभी यहाँ से ऊपर की तरफ हम सीधा नेरी और जोगिंदरनगर की तरफ जा सकते हैं, तो हम यहाँ से नेरी गांव तक जाएंगे, फिर वहाँ से गाड़ी को मोड़कर फिर वापस इसी पॉइंट से आकर बैजनाथ की तरफ वाया लड़भड़ोल निकल जाएंगे। चल इतने लिया हम आओगे क्या? चल इतने लिया आज ये नहीं होगा या ऊपर ऊपर दूसरा नहीं पढ़ना बाबा जी केवल हम चली नहीं गया होए दे मरना है बड़ा बड़ा मुड़ा मेरी किनिया रोड है जो रोड में बजा देना बैजनाथ डिपो द्वारा अपने आसपास के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सुविधा प्रदान की जाती है। ये उस वक्त की बात है जब जोगिंदरनगर में बस डिपो नहीं खुला था, तो जो जोगिंदरनगर तहसील का इलाका था, लड़भड़ोल हो गया, उसके आसपास जो जितने भी इलाके पड़ते थे, नेरी वगैरह, वो सारे के सारे बैजनाथ ही कवर करता था। तो बैजनाथ डिपो ने कुछ ऐसे रूट्स तैयार किए हैं जहाँ पे ये दिल्ली, चंडीगढ़ के लिए गाँव-गाँव होते हुए सीधी बस सेवा प्रोवाइड कराया जा सके। उसी का एक एग्जाम्पल है ये वाला रूट, दिल्ली नेरी बैजनाथ। आप सामने देख ही सकते हैं कैसी पतली पतली सी सड़क, और इन पतली सड़कों से एक लंबी गाड़ी BS6 गाड़ी दिल्ली के लिए सीधा जा रही है। तो ये बैजनाथ डिपो के जो प्रयास है, जो इन्होंने काफ़ी पहले समय किए गए थे, वो काफ़ी सराहनीय हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं।
हमारे चालक विकास भाई ने बताया कि ये जो नीचे आप पुल देख सकते हैं, ये एक नया पुल बन रहा है जिससे धर्मपुर से सीधा यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो अगर ऐसा ही हुआ तो ये बहुत जल्दी में हम यहाँ पर धर्मपुर से लड़भड़ोल की तरफ पहुँच पाएंगे और काफ़ी शॉर्ट भी ये रास्ता हो जाएगा। कम से कम भी तो पौना 1 घंटा कम लगेगा। उसके बाद हम लोग आकर पहुंच गए तुला में। तुला से सीधा मंडी की तरफ के लिए बस सर्विस चलती है, तुला मंडी शिमला, जो कि हमारे सामने खड़ी है। तुला जो है एक जोगिंद्रनगर तहसील का ही एक गांव है जो कि उपमंडल लड़भड़ोल में आता है। इसी के साथ हम लोग आकर पहुंच गए सिमसा गांव। यहाँ पे माता सिमसा देवी के नाम पर ये गांव बसा हुआ है और वहाँ उनका मंदिर भी है। आगे हम आपको उनका गेट दिखाते हैं मंदिर का। इस मंदिर की एक मान्यता है, लोक मान्यता है, जो ये कहती है कि यहाँ पर जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जो शादीशुदा जो दंपत्ति है, वहाँ पे जिनकी संतान प्राप्ति नहीं होती है तो वहाँ पे एक फ़र्श है, वहाँ पर आपको सोना है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो गर्भवती नहीं हो पाती हैं वो शादीशुदा महिलाएं अगर रात को यहाँ सोती हैं तो माता खुद स्वप्न में आती हैं और उनको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। ये मान्यता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऐसे केसेस हुए भी हैं जब यहाँ पर भक्तों को दर्शन प्राप्त हुए हैं और बाद में संतान प्राप्ति भी हुई है। और जब संतान प्राप्त हो जाती है तो पहली बार एक बार उनको यहाँ पर संतान को फिर माथा टिकाने के लिए लाना पड़ता है। तो ऐसा है कुछ हमारा यहाँ सिमसा माता मंदिर, जो कि तहसील जोगिंद्रनगर में ही पड़ता है। और ये सामने से आ गई बिलासपुर डिपो की गाड़ी, जो कि आ रही है बैजनाथ से और जा रही है परवाणू की तरफ। ये भी काफ़ी फेमस रूट है एचआरटीसी का, बैजनाथ परवाणू। ये इसी छोटे छोटे रास्ते होकर गुजरता है और आगे फिर बिलासपुर होते हुए परवाणू की तरफ निकल जाता है। परवाणू है, बिलासपुर परवाणू। अच्छा, पता है। अच्छा अच्छा, ये मैंने मौसम बढ़िया है ना, इकट्ठी बननी है बढ़िया बात दादर है। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आप सामने देख ही सकते हैं कैसे दो पहाड़ आमने सामने चल रहे हैं और हमें अभी उसी पहाड़ में जाना है, आगे एक पुल को पार करके।
यह है हमारा कुछ इस रूट की खासियत और इस रूट की खूबसूरती। इसीलिए तो हम आपको इस बार वाया नेरी जाहू सरकाघाट होकर लेकर आए, क्योंकि ये जो रूट है ये काफ़ी यूनिक सा रूट है। वैसे जो सीधी गाड़ियाँ हैं वो तो चंडीगढ़ होते हुए सीधा ऊना आती हैं, ऊना के बाद देहरा, कांगड़ा और फिर पालमपुर होते हुए बैजनाथ आ जाती हैं। वैसे रूट्स हमने कई बार कवर कर भी दिए हैं, आप लोगों ने हमारे ब्लॉग में देखे भी होंगे, लेकिन ये वाला रूट आपको पहली बार यूट्यूब में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज तक किसी भी ब्लॉगर ने इसको कवर नहीं किया है और ना ही इस एरिया में वो आए हैं। तो इसी के साथ हम लोग आकर पहुंच गए अब लड़भड़ोल। लड़भड़ोल तहसील जोगिंदरनगर का एक काफ़ी बड़ा उपमंडल है और जो जोगिंदरनगर के एमएलए हैं श्री प्रकाश राणा जी, वो भी यही लड़भड़ोल से हैं। तो चलिए अब फ़िलहाल हमारी गाड़ी यहाँ 5-10 मिनट रुकेगी। ये है जोगिंदरनगर डिपो की एक पुरानी सी गाड़ी जो कि पहले बैजनाथ में सेवा दिया करती थी। अब ये ट्रांसफ़र होकर जोगिंदरनगर चली गई है और ये सामने से आ गई बैजनाथ से वाया सरकाघाट होते हुए जाने वाली चंडीगढ़ के लिए सीटीयू की गाड़ी। और ये गाड़ी भी यहाँ लड़भड़ोल को पार कर रही है। और क्या बोला दिल्ली से गड्डी है और ये हमारे हंसमुख से परिचालक बाबा जी, जो कि यहाँ दूसरे परिचालक की मूंछों की तारीफ़ कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब इनका खुश मिजाज दिल है। ये कभी भी किसी बात का बुरा नहीं मानते, इनका स्वभाव काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए अब हम अपना सफ़र आगे करते हैं। अभी कुछ ही देर में हम ज़िला कांगड़ा में आ जाएंगे। दोस्तों मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना मेन आपको दिखाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी ये व्लॉग 1 घंटे से ऊपर चला गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो रास्ता है ये काफ़ी खूबसूरत है और आपको मन ही नहीं कर रहा कि कुछ हिस्से ना दिखाऊं। यहाँ पर हर एक हिस्सा दिखाने लायक। इसके बाद हम लोग आकर पहुंच गए बैजनाथ तहसील के चौबीन गांव में। चौबीन गांव जो है यहाँ पर इसी रास्ते में आता है, भड़ोल वाले रास्ते में। और यहाँ पर आगे कुछ ही आगे चल के कुछ ही दूरी पे महाकाल का एक मंदिर भी है, जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं। और उसके बाद फिर सीधा हम बैजनाथ पहुँच जाएंगे। और यहीं पर है हमारे महाकाल का मंदिर, जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पर बैजनाथ में। अगर आप लोग यहाँ कभी आए तो यहाँ विज़िट ज़रूर करना। और ये सामने से आ गई बैजनाथ शिमला, जो कि वाया धर्मपुर सरकाघाट होते हुए जाएगी जाहू घुमारवी होकर आगे शिमला की तरफ। ये गाड़ी बैजनाथ से सुबह 7 बजे चली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों उस्ताद जी आपस में भाईचारे के साथ मिलते हैं कि एक दूसरे को बताते हैं कि आगे रास्ता ठीक है या नहीं है। और ये सामने आ गया शीतला माता मंदिर। ये जो हमारी गाड़ी है ये काफ़ी ज़्यादा मंदिर को पार करते हुए ही आती है और सभी मंदिरों के दर्शन हमने आपको इसी व्लॉग में करवा भी दिए हैं।
इसी के साथ हम लोग आकर पहुंच गए बैजनाथ शहर का निचला हिस्सा। अब यहाँ से आगे हम चौबीन चौक में आएंगे, जो सामने आप चौक देख सकते हैं। यहाँ से पालमपुर कांगड़ा की तरफ जाना हो तो आप लेफ़्ट वाली तरफ जा सकते हैं, और अगर मंडी जोगिंदरनगर की तरफ जाना है या बैजनाथ बस स्टैंड की तरफ जाना है तो जहाँ हम मुड़े राइट साइड, वहाँ आपको भी मुड़ना पड़ेगा। हाँ कोई नहीं इधर मैं करी नहीं। तो सुबह लगभग 7:35 पर हम बैजनाथ आकर पहुंच गए, और दिल्ली से हम लोग चले थे शाम को 7:15 पे। हमारी गाड़ी ने यहाँ पे लगभग 12 घंटे 15 मिनट के आसपास का समय लिया। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही और व्लॉग्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी यहाँ पर है सबसे ज़्यादा हमारा प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ धाम, बाबा बैजनाथ जी का मंदिर, जो कि आप सामने देख ही सकते हैं। और इस मंदिर के अंदर भी हम आपको दर्शन करवाएंगे, और साथ ही साथ और भी एक इससे भी रोमांचदायी एक सफ़र और आपको लेकर चलेंगे कुछ ही दिनों के अंदर। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग, कमेंट ज़रूर करना, और उस व्लॉग का वेट भी आप ज़रूर करें। चलिए आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि अगला व्लॉग कौन सा आने वाला है। अगला व्लॉग हम आपको हरियाणा राज्य परिवहन की एक ऐसी गाड़ी में करवाएंगे जो कि ऐसे ही छोटे छोटे रास्तों को पार करते हुए दिल्ली तक जाती है। उसका पूरा सफ़र देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और बैजनाथ डिपो के चालक व परिचालक दोनों को मेरा दिल से धन्यवाद, और आप लोगों का भी हमारे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।